जाएगा वो सामने सामने आपको दिखता जाएगा। तो सब करेंगे, है ना। आज का सब्सक्राइबर मैं देख लूंगी, फिर कल पुनः आपको बताऊंगी कि कितना सब्सक्राइब बढ़ा, है ना। यहाँ बोल दिए और कुछ हुआ ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा पोस्टर लगाने से कोई मतलब नहीं है। सबको क्या करना है, चैनल खोल करके सब्सक्राइब करना है। राधे राधे। शुक्रदेव महाराज। अच्छा कम कुछ एक तो किरी किरी फांदा कथे वैसने नहीं लगी है मैया, यहू डहना बैठे करो। अक्का तोर घर अक्का मोर घर ऐसे नो है, सबो हमरे घर है ना। और नहीं तो जो है भैया लोगों से निवेदन कि कल से यहाँ बैठेंगे, सामने पीछे आप बैठ जाएंगे। बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये होती है ऐसे ऐसे फांदा है, नहीं जाना है कहीं कहीं, नहीं है ना। तो कल से उधर भी बैठेंगे। राधे राधे। शुक्रदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित अब आप कथा सुनेंगे उत्तानपाद राजा की। ये उत्तानपाद राजा कौन है? मनु और शत्रुपा के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति देहुति प्रसूति, प्रसूति और आकृति का कथा सुन लिए, अभी देहुति का बचा है। तो पहले देहुति का थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि पांचों संतान का कथा जो है बताना होता है। तो देहुति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनसे 9 कन्या उत्पन्न हुई। करदम जी महाराज का संकल्प था कि मैं ब्रह्मचार्य में रहूंगा। अब विवाह हुआ तो कहे कि देहुति मैया कहती है कि मेरे एक पुत्र होने के बाद आप जो है गृहस्थ त्याग देना। 9 कन्या हो गए और 9 कन्या के बाद हमारे कपिल महाराज जी का आगमन हुआ और उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद कहते हैं कि अब मुझे क्या करना है, ब्रह्म त्यागना है, घर परिवार को मुझे भजन करना है। कपिल महाराज जी कहते हैं गृहस्थ में रहकर जो भजन करे वही ऊंचा है, सर्व उत्तम कहलाता है। देवती और करदम का विवाह हुआ। 12 वर्ष तक के देवती माता करदम ऋषि जब तपस्या में लीन थे, तब भी वो नवविवाहित देवती मैया पति की सेवा करते करते बहुत वर्ष बाद जब नेत्र खुला तो देवती के पके बाल बिल्कुल थर थर कांपती दिखी। और करदम ऋषि कहते हैं, कौन हो माता, आप कौन हो? कहे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इतने वर्षों से सेवा कर रही हूँ। हाँ, तो अपने तप से उनको जो है युवती बनाया और एक रथ का निर्माण करके 9 कन्या और हमारे कपिल देव महाराज जी का आगमन हुआ। देहुति आकृति, आकृति देहुति प्रसूति प्रियव्रत और ये उत्तानपाद राजा। शुक्रदेव महाराज कहते हैं मनु और शत्रुपा के ये पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा अर्थात उत्तानपाद जो उल्टा पैदा हुआ है वो उत्तानपाद राजा है, जिनकी 2 पत्नी है ना। उत्तान अर्थात हम सब उत्तानपाद राजा हैं। उल्टा सब पैदा हुए हैं ना, हैं? उल्टा सब पैदा हुए हैं तो कहते हैं सभी उत्तानपाद राजा हैं। और ये उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम था बहस्मतीपुर। बहस्मतीपुर का वो राजा है जिनकी रानी का नाम सुनीता है। सुनीता बहुत वर्ष तक के जो है प्रतीक्षा की कि घर में कोई संतान का आगमन हो, लेकिन कोई संतान सुख नहीं है। सुनीता कहती है, स्वामी आप राजा हो और आपके जाने के बाद ये राज सिंहासन को कौन संभालेगा, तो मेरे अनुसार आप एक और विवाह कर लो, आप एक और विवाह कर लो। बड़ी रानी कहती है कि मेरे नजर में एक कन्या है जिनका नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि नाम से ही हम समझ जाते हैं। सुनीति अर्थात अच्छे नीति अच्छे विचार वाली, और सुरुचि अर्थात स्वयं की रुचि रखने वाली, जो स्वयं को अच्छा लगे, यही सुरुचि
है। सुनीति बड़ी है। जैसे ही छोटी रानी सुरुचि आती है तो राजमहल में प्रवेश करने से पहले कहती है, स्वामी आपको एक संकल्प लेना होगा, तभी मैं जाऊंगी। इतनी सुंदर बड़ी रानी से भी सुंदर जो है सुरुचि है। हम क्या करते हैं, हम और आप सुंदरता देखते हैं, लेकिन भगवान को सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, उनको भाव से मतलब है। मन साफ है कि नहीं, ये मतलब है। उत्तानपाद राजा को लगा सुरुचि जो है बहुत सुंदर है, तो विवाह के लिए हाँ कर दिए। जैसे राजमहल के पास आते हैं, कहते हैं न राजन, मुझे एक वरदान चाहिए। तो क्या वरदान चाहिए? जब तक वो डायन घर में है ना, आपकी बड़ी पत्नी, तब तक के मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगी। जब आप उनको महल से बाहर निकालोगे तब मैं आऊंगी। बड़ी रानी सुनीति सोचती है कि ये तो कोई बात नहीं, विवाह तो हमने ही कराया है, हम बाहर जाकर रह जाएंगे। वन में एक कुटिया बनाकर रह जाती है, राजा के घर को छोड़ करके। उत्तानपाद राजा के साथ सुरुचि, उनकी छोटी रानी, दोनों प्रेम पूर्वक रह रहे हैं राजमहल में। सुनीति जो है कुटिया में रह रही है, भगवान का भजन कीर्तन कर रही है। बहुत दिन बाद उत्तानपाद राजा को लगता है कि बड़े दिन हो गए, मैंने अपनी बड़ी रानी सुनीति को देखा नहीं है, तो आज मैं चला जाता हूँ। लेकिन वो छोटी रानी को कहे कैसे कि मुझे बड़ी रानी के पास जाना है। कहने लगा कि सुरुचि, मैं आज वन में जा रहा हूँ, शिकार करने जा रहा हूँ, तो अगर संध्या हो जाए तो परेशान मत होना। सुरुचि कहने लगी, ठीक है राजन, जाओ आप। राजन जाते हैं। संध्या का समय देखते हैं कि कुटिया में सुनीति जो है पूजा पाठ कर रही है। पति को आते देख आरती की थाल ले लेती है बड़ी रानी, आरती पूजा करती है और सब बढ़िया स्वामी, हाँ सब बढ़िया। कैसा जो छोटी रानी है वो ठीक है? हाँ ठीक है। प्रेम करती है आपको, समय में भोजन कराती है? हाँ सब बढ़िया है। तुम बताओ कैसे हो? सुनीति तुम बताओ कैसे हो? इतना बड़ा त्याग करने की क्या आवश्यकता थी? हम पति पत्नी अच्छे थे ना, संतान नहीं होता कोई बात नहीं। सुनीति कहती है कि राजन, ये तो हम और आपका प्रेम है, लेकिन वंश को जब तक हम नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक ये जीवन हमारा व्यर्थ है। इसीलिए जो है छोटी रानी से विवाह, आप अच्छे रहना। तो आज हम आ ही गए हैं, तो क्या हमें भोजन नहीं कराओगे? बिल्कुल स्वामी, बैठिए, भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाते बनाते रात्रि हो गया, और रात्रि होने के बाद राजन को लगा कि आज मैं बड़ी रानी सुनीति के पास ही रुक जाता हूँ। राजा सुनीति बड़ी रानी के कुटिया में रुक गए। इधर सुरुचि तड़प रही है, कहाँ है मेरा पति, कहाँ है? अभी तक राजन आया नहीं है। जरूर वो बड़ी रानी के पास गया होगा, उनसे मिलने गया होगा। कह देते आने दो, अब मैं खबर लेती हूँ। रात्रि विश्राम किए वहीं, और सुबह आते हुए सुरुचि इतना मुंह फुलाए हुए खड़ी हुई है। क्यों? उस कुलटा के पास गए थे आप? बता देते ना, जाओ वहीं रहना। सुंदर और प्रेम के प्रभाव में राजा उत्तानपाद सुरुचि को मनाते हैं और प्रेम पूर्वक मनाने के बाद रहते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, उस दिन जब राजा उत्तानपाद कुटिया में रात्रि विश्राम किए थे, तो उसी दिन सुनीति और उत्तानपाद का मिलन से गर्भ धारण हो चुका था। भगवान की लीला अपार है। देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब ले जाते हैं तो चमड़ी उतार कर ले जाते हैं। जिनको देना आता है ना, उसको ले जाना भी आता है। आज उत्तानपाद राजा को छप्पड़ फाड़ के दिए। इधर बड़ी रानी भी गर्भ से है, और छोटी रानी सुनीति और सुरुचि दोनों गर्भ से है। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जब समय आया घर में छोटा सा बालक का आने का, तो बड़ी रानी के गर्भ से ध्रुव महाराज जी का जन्म हुआ। छोटा सा बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम ध्रुव रखे। छोटी रानी सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ।
दोनों एक साथ पले बढ़े हैं, लेकिन ध्रुव महाराज जी को पता नहीं है कि वो राजा मेरा पिता है। जब ग्राम के बाहर छोटे छोटे बच्चे खेलते थे मैया, तो छोटे छोटे बच्चे कहते क्या थे, मेरे पिता ने आज मेरे लिए नया वस्त्र लाया, मेरे लिए खिलौना लाया। जब अनेक अनेक नया नया शब्द सामान लाने सुनते तो वो दौड़ कर आए। एक दिन आए कौन, ध्रुव आते हैं, कहते हैं माता, अपनी माँ से, माँ ये मेरा पिताजी कौन है। सब अपने पिताजी के बारे में बताते हैं, मेरा पिता कौन है। रानी कहती है कि पुत्र, मैं ही तुम्हारा पिता और मैं ही तुम्हारा माता हूँ। क्या बात है बताओ। नहीं माता, आज आपको बताना होगा कि मेरे पिताजी है कौन। कुटिया से बाहर निकालती है अपनी ध्रुव छोटे से पुत्र को और दिखाती है, जो बड़ा सा महल दिख रहा है ना, वहीं के राजा तुम्हारे पिताजी हैं। दौड़कर ध्रुव जाते हैं कहाँ, उत्तानपाद राजा के राजमहल में। उस समय भरे राज सभा में उत्तानपाद राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि और उत्तम के साथ बैठे हुए हैं। दौड़कर छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक दौड़कर आता है और पिताजी पिताजी कह करके उत्तानपाद के गोद में बैठ जाता है। जैसे उत्तानपाद के गोद में बैठते देखती है सुरुचि, कहती है ये वही डायन उल्टा का पुत्र होगा। तुरंत खींचती है हाथ और बाह पकड़ करके नीचे गिरा देती है और कहने लगती है, सुरुचि अरे तुझे अधिकार नहीं है अपने पिता के गोद में बैठने का। अगर पिता के गोद में बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। इस पिता के उत्तानपाद राजा के गोद में बैठना है तो वो कौन बैठेगा, एक उत्तम ही बैठ सकता है, तू नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरे गर्भ से जन्म नहीं हुआ है तेरा। रोता हुआ छोटा सा ध्रुव महाराज माँ के पास जाकर पूछने लगता है, माँ ये भगवान क्या है, माँ ये भगवान क्या होता है। माँ, बड़ी रानी कहती है, भगवान क्यों क्यों पुत्र, भगवान क्यों पूछ रहे हो। वो मेरे पिता के बगल में एक माता बैठी थी। हाँ बेटा, वो तुम्हारी छोटी माता है। हाँ, वो बोली है छोटी माता कि अगर तुम्हें राजा के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना, और मैंने जन्म नहीं लिया तो जाओ भगवान से पूछ। यानी ये भगवान कौन होता है माँ। छोटा सा अबोध बालक आज अपनी माँ को भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। क्या हमारे पुत्र पुत्री कभी पूछते हैं कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है? कभी पूछे हैं क्या? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि हम इतने दुर्व्यवहारी हो चुके हैं कि हमें अपने पुत्र पुत्रियों को ये भी नहीं बताते कि हमारे कुल देवता कौन है, हमारे इष्ट देवता कौन है, हम कौन से धर्म को मानने वाले हैं, हमारे कौन से वेद शास्त्र पुराण हैं। आज आधा से ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि उनके देवता, कुल देवता का नाम क्या है। कौन से इष्ट देव को मानते हो बेटा? नहीं पता। ये फिल्म में कौन हीरो था तुरंत उठ के बता देंगे। हाँ, आमिर खान, सलमान खान, दुनिया भर का हीरो, लेकिन अपने कुल के देवता के नाम, इष्ट देवता का नाम आज हमारे बच्चों को पता नहीं है। इनमें उनका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हमने उनको अपने संस्कार, अपने इष्ट देवता गुरु गोविंद के बारे में बताया नहीं है। देखिए, आज कथा सुनने के लिए माताओं की संख्या तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर पुरुष वर्ग भैयाओं का संख्या, कहीं युवा पीढ़ी के बैठे हैं, उन लोगों का भी समय नहीं आया है कथा सुनने का। क्या कहेंगे? कहेंगे तो हमारा भी समय नहीं आया है। समय कब आएगा? जब समय आएगा ना तो दुनिया के लोग देखने आएंगे और आकर के क्या करेंगे? गंगा जल पिलाएंगे, तब आपका समय आएगा। अभी हम समय ढूंढते रहते हैं कि हमारा उम्र नहीं हुआ है। भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होता, ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं होता। अगर आपको ऐसा सुअवसर कहीं और कभी भी मिले तो तुरंत आकर के 10 मिनट बैठिए और देखिए। कथा तो हम एक ही प्रकार से कहते हैं, आप तो अनेक वक्ता के मुख से कथा सुने हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी आप हो। आप जगह जगह की कथा सुन करके बैठे हुए हो, इसीलिए आपको जमीन में बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि
जमींदार हो और हम चौकी में बैठे हैं तो हम क्या हैं? चौकीदार। पिड़ली में बैठे हैं चौकी में तो चौकीदार है। चौकीदार है। बिल्कुल 3 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक का हमारा समय है और आप जमींदार हो। जमींदार अर्थात मालिक। जब मन करे बैठोगे, जब मन करे उठोगे। तो जमींदार बड़ा हुआ कि चौकीदार बड़ा हुआ? एती भैया हम बिल्कुल कबू जवाब नहीं दे सुना थे, नहीं सुनाए, समझ नहीं है। जमींदार बड़े हुए कि चौकीदार बड़े हुए? जमींदार। हाँ, जमींदार ही बड़े होते हैं। राधे राधे। जब ध्रुव महाराज जी पूछने लगे कि माँ ये भगवान मुझे कहाँ मिलेगा? हम बच्चों को कह देते हैं भगवान कहाँ है। आपसे अगर छोटे बच्चे पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? मंदिर में है कहोगे? माता सुनीति कहती है कि पुत्र भगवान अभी सो जाओ, अभी भोजन करके सो जाओ। भगवान रहते कहाँ है? वन में रहते हैं बेटा, सुबह जाना। प्रातः जब होगा ना तो घनघोर वन के अंदर रहते हैं भगवान, अभी सो जाओ। माता की बात को सुनकर ध्रुव सो जाते हैं, लेकिन निद्रा रानी नहीं आती क्योंकि उनको भगवान से मिलना है। अर्धरात्रि के समय सुनीति माता सोई हुई है, ध्रुव बालक छोटा सा उठ जाते हैं और उठ करके भगवान की खोज में चले जाते हैं। भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान मिलेगा कहाँ। देवऋषि नारद आकाश मंडल से देखते हैं ये तो उत्तानपाद राजा का बड़ा पुत्र ध्रुव है। पूछने लगे और आकर पूछते हैं कि आप जा कहाँ रहे हो? एकदः सुरुचे पुत्रः कामरूप्यो ललानः उत्तमं नारूकाक्ष ध्रुवं राज्यभयावर्धनम्। अर्धरात्रि के समय सुनीति के पुत्र निकल जाता है, जिससे नारद मुनि देवऋषि नारद देखते हैं कि आप हो कौन। आकाश मंडल से नीचे आते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो। छोटा सा बालक कहते हैं पहले आप बताओ, आप आए हो ना, आप कौन हो? आपके हाथ में ये क्या है? वीणा है, करतल ध्वनि है। इससे क्या होता है? नारायण नारायण नाम का उच्चारण होता है। ये नारायण कौन है? तो नारायण भगवान है। यही भगवान के खोज के लिए मैं निकला हूँ। आप बताओ ये भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ऐसे नहीं मिलते। पहले भगवान के पास जाने के लिए सीढ़ी बनाना। अच्छा, कहाँ से सीढ़ी बनेगा? छोटा सा बालक प्रश्न ऊपर प्रश्न किए जा रहे हैं। सीढ़ी अर्थात दीक्षा। हमारे जीवन में गुरु का दीक्षा जरूरी होता है, जिसे कहते हैं हम कान फुकवाना, है ना। किसके किसके गुरु बन चुके हैं अभी तक के? कौन दीक्षा ले चुके हैं? गुरु दीक्षा। बहुत बढ़िया। और जो जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं उनके लिए बताते हैं। जो तुलसी माता है ना, वो भी थर-थर कांपती रहती है कि ये नेगुला है। नेगुला अर्थात इसका कोई गुरु नहीं है, और अगर ये मुझ पर जल डालेगी तो व्यर्थ है इनका जल डालना। पुण्य तो मिलेगा ही, दान का, पूजा का, पाठ का। आप यज्ञ करोगे, हर रोज हर सोमवार को पशुपति भगवान जी का व्रत करोगे, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन पुण्य में कटौती हो जाता है। कटौती हो जाता है। जैसे रोजगार गारंटी में काम करते हैं, है ना, और थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ तो पैसा काट देते हैं, और मेहनत के बाद अगर हमें कम पैसा मिले तो ये उचित नहीं है। इससे अच्छा सही काम करें। अर्थात हमें जीवन में सर्वप्रथम गुरु बनाना चाहिए। हमें ये भवसागर से पार होना है, तो वो नाविक के रूप में गुरु ही है जो खेवनहार बन करके हमें पार करता है। और जब तक हम गुरु नहीं बनाए हैं तब तक हमारा दान पूजा धर्म नष्ट है। तो जितने गुरु नहीं बनाए होंगे, है ना, वो आकर के नाम लिखवा देंगे। जिस दिन सुदामा चरित्र होगा या पूर्णाहुति होगा, यज्ञ हवन, उस दिन जो है गुरु दीक्षा का कार्य प्रारंभ करेंगे।
तो कहते हैं कि जब हमें भव सागर से पार होना है, एक चींटी है, सुनिएगा भैया, एक छोटा सा चींटी को अगर हरिद्वार जाना है तो क्या वो चींटी हरिद्वार जा सकता है? बताइए, एक छोटा सा चींटी हरिद्वार जाना है तो वो हरिद्वार जा सकती है? नहीं, क्योंकि वो तो हमारे पैर के नीचे, किसी और के पैर के नीचे, किसी के गाड़ी के नीचे कई बार कुचले जाएगी, कई बार जन्म लेगी, कई बार उनका मृत्यु होगा, वो कई जन्मों तक नहीं जा सकती। लेकिन वही छोटी सी चींटी अगर साधु संत के वस्त्र में भी लग जाए, उनके थैले में भी थोड़ा लग जाए, तो तुरंत वो कहाँ जा सकती है? हरिद्वार जा सकती है। तो वही साधु के रूप में जो है हमारे गुरु रहते हैं, और वो छोटा सा चींटी जिनको हरिद्वार अर्थात ये भव सागर से पार होना है, वो क्या है? हम आप हैं, जीव जिनको जो है गुरु आवश्यक है। देव ऋषि नारद कहते हैं गुरु की सीढ़ी जब तक नहीं मिलेगा तब तक नारायण नहीं मिलेंगे। तो गुरु को मिलने के लिए क्या होना? गुरु बना। तो आप ही बन जाइए मेरे गुरु। छोटा सा ध्रुव महाराज गुरु दीक्षा लेते हैं, और गुरु दीक्षा लेकर के जब गुरु मंत्र मिलते हैं तो गुरु मंत्र को बार बार, गुरु बिन भव तरहि न कोई जो विरंच शंकर सम होई, गुरु के बिना भव सागर पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन गुरु का ज्ञान जरूरी है। कहने लगा, अभी देव ऋषि नारद कहते हैं अभी तुम बहुत छोटे हो, दूध के दांत नहीं झड़ा है और आप भगवान को लेने आए हो। ध्रुव कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देगो। अर्थात जब दांत नहीं था तो माँ का दूध था, और जब दांत आ गया है तो भगवान कुछ न कुछ अन्न कहीं से व्यवस्था करेंगे ही, कहीं से कहीं भगवान व्यवस्था करेंगे ही। और वन को चले जाते हैं, गुरु दीक्षा मिलती ही जो है गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जैसे गुरु मंत्र मिला, ओम नमो भगवते का उच्चारण किए, और कहते हैं सुखदेव महाराज, राजा परीक्षित ध्रुव को मात्र 6 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। छोटा सा अबोध बालक 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो हम तो 5 वर्ष के तो नहीं है, हमारा तो उम्र अधिक है, तो हम तो भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते। वो गुरु मंत्र के द्वारा जो है किए क्या, 1 महीने तक के जो है मात्र फल खा करके ओम नमो भगवते का जाप किए। दूसरा महीने में सोचा कि ये फल भी नहीं खाना है, मुझे जल बस पीना है, जल पी करके दूसरे महीने में सोचने लगा ये थोड़ा थोड़ा जो फल सूखा है ना उनको खाऊं। तीसरा में सोचा कि अब भी भगवान नहीं मिले हैं, तो अब क्या करूं, सूखे पत्ते खाकर रहता हूं।
उसमें भी नहीं मिला। 5वें महीने में भी भगवान नहीं मिले। घोर तपस्या, कठोर तपस्या किए। एक पैर पर खड़े होकर, कभी एक दोनों हाथ ऊपर करके, कभी बैठकर, कभी ध्यान की मुद्रा में रहकर, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे हैं। कहने लगा अब अगर भगवान नहीं मिलेगा तो अब मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि जब तक भगवान से मैं एक सवाल का उत्तर नहीं मांगूंगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। चारों दिशाओं में गुरु मंत्र गूंजने लगा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु के पास जब ये गुरु मंत्र गया कानों में तो कहते हैं ऐसा मेरा कौन भक्त है जो पूरे तीनों लोक को हिला दिया है। तुरंत भगवान आते हैं और 6वें महीने में ही भगवान आकर के दर्शन देते हैं। क्यों ध्रुव, क्या चाहिए आपको? भगवान का जब साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, छोटे से ध्रुव महाराज भूल गए। कहते हैं आपका दर्शन होने के बाद जब हम भगवान को नहीं जाने रहते हैं ना मैया, तो हमें अनेक वस्तुओं की चाह होती है। जब हम कृष्ण को नहीं जाने रहते हैं तब तक हमारा तृष्णा मिटता नहीं है, और जिस दिन कृष्ण को जान गए उस दिन पूरे जीवन का तृष्णा मिट जाएगा। अगर तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। भगवान को जब जान जाएंगे तो हमें सब वस्तुओं की चाह नहीं रहेगी। छोटा सा ध्रुव महाराज जी, बिल्कुल घबराइए ना, ये कथा के बाद आरती ही होना है, जाना नहीं है किसी को उठ करके। यही सोच रहे हैं सब एक दूसरे के कान में, चलो ना पहले उठो, पहले उठो। एक उठे तो फिर 10-15 उठे, किसी को नहीं उठना है आरती से पहले। राधे राधे। तो कहते हैं जब भगवान का साक्षात्कार हुआ ना तो जान गए, क्या जाने क्यों आए हो, क्यों हमें याद किए हो। प्रभु बस हम आपको देखना चाहते थे, दर्शन के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई प्रश्न था आपका क्या? कोई प्रश्न था क्या? नहीं, कोई प्रश्न नहीं था। अपने पिता के बारे में हाँ एक प्रश्न था। वो प्रश्न था कि मैं अपने पिता के गोद में क्यों नहीं बैठ सकता। भगवान तुरंत छोटे से बालक को उठाते हैं और अपने गोद में बिठाते हैं और कहते हैं ध्रुव आज तू महान बन गया है, अपने पिता नहीं परम पिता की गोद में बैठा है और हाथ फेरते हैं, लाड प्यार करते हैं कि पुत्र इतने वर्ष तक के तूने जो है कठोर तपस्या किया, जाओ मैं तुमको जो है मानव धर्म के लिए कुछ करना होगा। कहे मुझे अब कुछ नहीं करना, न तो मुझे राज्य संभालना है, न तो मुझे प्रजा संभालना है, मुझे बस आपका साथ चाहिए। कहे नहीं आपको अभी राज्य संभालना है और जो है विवाह करना है। तो कहते हैं ध्रुव महाराज जी को जो है आसन दिए, राज आसन दिए। उत्तानपाद राजा जो है राज तिलक किए। जब वहां से आए और भगवान का आशीर्वाद था कि आप जब तक राज्य संभालोगे तब तक संभालोगे, अंत में जो है मानव धर्म करने के लिए आपको नक्षत्र लोक में स्थान दिया जाएगा, नक्षत्र लोक में आपको स्थान दिया जाएगा। कहते हैं ध्रुव महाराज जी, ध्रुव को पिता ने जो है सिंहासन दिए और भ्रमरी और भगवान के भक्त ध्रुव का विवाह हुआ और दोनों से मिलकर के उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद भगवान अपने वचन अनुसार मानव धर्म के लिए ध्रुव महाराज जी को नक्षत्र लोक में स्थान दे देते हैं और सदा सदा के लिए आज भी ध्रुव महाराज जगमगाते हैं। ध्रुव तारा देखे हो ना भैया, है ना, हर जगह विवाह होता है तो ध्रुव महाराज जी को साक्षी दिया जाता है, साक्षी करते हैं। क्यों साक्षी करते हैं? ना तो बाराती कोई गवाह साक्षी बनने को तैयार है, ना तो पंडित, ना तो ज्योति, ना तो कोई
अनेक व्यक्ति। अच्छा, बाराती गए हो ना आप सब? बाराती गए हो ना? अब बाराती जहाँ गए हो वहाँ अगर कन्या के पिता कह दे कि जब तक बाराती भाई आए हो दे कागज में दस्तखत कर दोगा, अगर दुल्ही और दुल्हन कबू झगड़ा होही तो तू ही मनाबो वही तो दस्तखत करे बल तैयार हो, नहीं होना है। क्या कहेंगे बाराती? भैया हम तो बस लड्डू पेड़ा खाए बर आए हैं, है ना, और डीजे लगा है तो इनमें थोड़ा नाच लेना है। हम यहाँ बाराती बनकर आए हैं, लड्डू खाएंगे और चले जाएंगे, हम ये आडंबर में नहीं फंसेंगे। उसके बाद किसको पूछा गया? आचार्य जो पूजा पाठ कराने आए हैं। कहे पंडित जी आप तो वेद मंत्र के द्वारा पूजा पाठ कराते हो, आप ये वर वधू का साक्षी बनोगे? ब्राह्मण कहने लगा नहीं भैया, मैं तो जब तक दक्षिणा नहीं मिला रहता है तब तक बैठे रहता हूँ, दक्षिणा मिले तो तुरंत झोला पकड़ के मैं बाहर पलट कर नहीं देखता। बाराती आए हैं, पंडित जी आए हैं तो हम वैसे करते हैं ना, पूजा के बाद क्या पंडित जी बैठे रहते हैं? तुरंत चले जाते हैं, दक्षिणा तक का मेरा कार्य है। दीप को बोला गया कि आप साक्षी रहो विवाह का। दीपक कहने लगा जब तक दिए में तेल रहेगा तब तक बत्ती जलेगा, और जिस दिन तेल खत्म होगा उस दिन मैं कहां से साक्षी बन पाऊंगा। उसी समय वो ध्रुव महाराज, आज वो महाराज बन गए हैं, ध्रुव महाराज जी को साक्षी मान करके आज भी वर वधू विवाह के बाद ध्रुव महाराज जी को जो साक्षी मानते हैं, यही वो ध्रुव महाराज जी है। और इसी ध्रुव महाराज जी के वंश में कल आप सब कथा सुनेंगे पृथु महाराज जी का कथा। कल आप सुनेंगे पृथु महाराज का कथा, यही ध्रुव के वंश में ही उनका जन्म हुआ है। कल की कथा रहेगी गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा और भगवान वामन की कथा। हमारे विष्णु श्री हरि नारायण वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि को छलने के लिए, दान मांगने के लिए कल आएंगे। तो आज की कथा यहीं तक की। 24 अवतार की कथा, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र की कथा। आरती की थाल सजा लेंगे और आरती के लिए जो है सभी माताओं का मुखमंडल दिख रहा है कि कब आरती हो और कब करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर शोभना मुकुट विराजे, सिर
आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा।
जय जय पीतर जी महाराज हम तो शरण पड़े हैं। जय जय पीतर जी महाराज हम तो शरण पड़े हैं तेरी। जय जय पीतर जी महाराज हम तो शरण पड़े हैं तेरी देवा शरण पड़े हैं तेरी। आगे रखियो लाज भगवान हम तो शरण पड़े हैं तेरी। आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही पालनहारे। आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही पालनहारे। मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानो, मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानो, केवल शरण तुम्हारी। जय जय पीतर जी जय जय पीतर जी महाराज हम तो शरण पड़े हैं तेरी। जय जय पीतर जी महाराज हम तो शरण पड़े हैं तेरी। जय जय पीतर जी महाराज हम तो शरण पड़े हैं तेरी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। कब पावेना कौन कौन भाग मान रही है बुलाना चाहते हो? हाथ उठाओ। बस कब का झगड़ा होता है सब झलक नाचे लगे तबाही नहीं करना गाना बंद करो सब जन नाचो। कौन कौन नाचो? हाथ उठा। पांचों डाल की दीदी मन ने उठावत हाथ नहीं गाँव में बोल से और रामचंद्र की। अब गावे नहीं करोगे तो नाच भी नहीं करा तो काय करेगा? नाचो ना पक्का कहना है कहा मोरसर के संग गाओ। तेरा कुछ में मकान कब
हके आई जरे फिर हके आई जरे ते हाल मोरा सुने मोरे गाँव ते कान्हा मोरे गाँव ते कान्हा मोरे गाँव ते कान्हा कब आवेला मोरे गाँव के रिश्ता कब आवेला मोरे गाँव ते कान्हा कब आवेला मोरे गाँव के रिश्ता कब आवेला मतोला लौटते एक तरस तुरवाए बल इसे मोरे रोते ज्यादा तोला लौटते सबका मतोला लौटते ये तय घलो तजरे ये तय घलो तजरे पर को देवी करे का कहना है जो कब आवे ना मुर्गा ते कहना बस दो चार घर बनावत चलो मीठी मीठी ताली के साथ मुर्गा ते कहना कब आवे ना मुर्गा ते कहना कब आवे ना मुर्गा ते कहना कब आवे ना मुर्गा ते कहना करने का है भैया बोले बाबा भी हाय हाय
घड़ी घड़ी तोर सुनता मोल तरसा के हो देखे के कहां सब तन्हा कैसे मैं बताऊं कब होया मन में बांध के रखे रे गाजी काला बांध के रखे कान्हा जी के मन में बांध के रखे रे गाजी कान्हा जी के भक्तिया मन में बांध के रखे रे गाजी कान्हा जी के भक्तिया कान्हा जी के भक्तिया प्रभु जी के भक्तिया भोले बाबा के बिहारी लाल की घर के भी काटी बुझाया कथा सुनाने वाले तुमको हरी कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुमको चरणों से
आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाबा बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोरित धूल, जय जय माँ राम नगरिया राम की बस सरयू के तीर, अचल राज महाराज करी, चौकी हनो कहूँ छविया जी की भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तबन धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपीन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है कि भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, निश
काम हो करे दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवी गोविंद दामोदर माधवी देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही नाथ तन को मैं त्यागूं गोविंद दामोदर माधवी गोविंद दामोदर माधवी प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा अलबेली सरकार की जय हो। बजरंग बली महाराज की जय हो। श्री शनिदेव महाराज की जय हो। मातेश्वरी की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। हनुमंत लला की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिलावे। आइए आज की कथा में हम सब भगवान शुक्रदेव महाराज जी के मुखारविंद से गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा और भगवान वामन अवतार की कथा का रसपान करेंगे। कल आप सबने भगवान के 24 अवतारों की कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ किए। सती चरित्र की कथा जिसमें माता सती जब अपने पति से उल्लंघन करके पिता के घर गई तो परिणाम क्या हुआ। अंत में आप सब संध्या समय में ध्रुव महाराज जी की कथा का रसपान किए और वही ध्रुव महाराज जी की उनके वंश में पृथु महाराज जी का प्रागट्य हुआ है। कथा में प्रवेश करने से पहले आप सब भगवान श्री हरि नाम का संकीर्तन कीजिए और संकीर्तन करके अपने मुख वाणी को शुद्ध करके जीवन कृतार्थ कीजिए। राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल
राधे कृष्णा पति की देवी राधे कृष्णा रसपान करेंगे। कल ध्रुव वंश की कथा हम सबने सुना और वही ध्रुव वंश में हमारे भगवान पृथु का अवतार हुआ चौथी पीढ़ी में। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, ये चौथी पीढ़ी अर्थात ध्रुव का तो पुत्र नहीं है, तो चौथी पीढ़ी में जो बीच के राजा है वो कौन थे? यही रुके थे ना भैया, कथा ध्रुव चरित्र तक ही था ना। तो ध्रुव चरित्र के बाद की कथा हम अभी भगवान सुखदेव महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण पानी करेंगे। सुखदेव महाराज बताते हैं राजा परीक्षित ध्रुव के वंश में अंग नाम का राजा था। अंग नाम का राजा, उनकी पत्नी का नाम सुनीता। दोनों इतने धर्मात्मी राजा थे, धर्म के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते थे। दुर्भाग्यवश उनके घर में कोई संतान नहीं था। कौन से राजा के घर? राजा अंग के घर। जब राजा अंग को लगा कि अब मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो मैं किसके पास जाऊं, तो पहले के राजा महाराजा के घर में होता क्या था, एक राजपुरोहित रखा जाता था। राजपुरोहित जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी का वही गुरु बनता था। अंग राजा दौड़ कर जाते हैं अपने गुरुजी के पास और पूछते हैं कि मेरे घर में, मेरे भाग्य में, मेरे राजमहल को संभालने वाला कोई है कि नहीं गुरुजी? गुरुदेव बताते हैं भाग्य में तो पुत्र है, लेकिन हम अपना कर्म इतना गलत करते हैं कि हमारा अच्छा आने वाला कर्म भी बुरे कर्म से ढक जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। जब यज्ञ करने का सुझाव दिए तो यज्ञ की भरपूर तैयारी की। सुंदर अग्नि कुंड बनाए जिसमें आचार्य बुला करके पूजा पाठ करा रहे हैं। देखिए इस कथा में आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमें प्रसाद का अवहेलना नहीं करना चाहिए। जो अंग राजा की पत्नी सुनीता थी ना, वो यज्ञ के द्वारा अग्नि देव ने एक पात्र में खीर दिया। जैसे राजा दशरथ को मिला था, वैसे ही अंग राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने में अग्निदेव स्वयं हाथ में खीर लेकर दिए मैया। और अपनी पत्नी को जब दिए सुनीता को, तो सुनीता क्या किए, उस खीर को सूंघने लगी। हम सबका भी कभी कभी आदत होता है ना, हो सकता है ये प्रसाद घी का बना हो, है ना, सूंघ सूंघ कर खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनीता ने यही गलत काम कर दिया कि वो प्रसाद को जो अग्निदेव
लेकर आए थे और जैसे हाथ में दिए तो सूंघने लगी तो प्रसाद का अहवेलना हुआ। और जब प्रसाद का अहवेलना हुआ तो सूंघने मात्र से उनके घर में जो संतान उत्पत्ति हुआ वो बहुत ही दुष्ट निकला। और वो दुष्ट पुत्र का नाम क्या था? वेन। नाम क्या था? वेन। अंग का पुत्र का नाम वेन। जैसे अंग जितने धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे उतने ही दुष्ट प्रवृत्ति के उनके पुत्र वेन था। अब कहते हैं जब हम और आपको हम यहाँ हर महीने में कम से कम एक बार आहुति देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज संध्या वंदन करते हैं, तब तो हम अपने धर्म में अडिग हैं। और अगर हम ये सब छोड़ दें तो हमारा पाप बढ़ने लगेगा ना। तो कहते हैं सुखदेव महाराज कहते हैं जब राजा परीक्षित वो दुष्ट पुत्र वेद का जन्म हुआ तो अंग राजा जो है अपना सिर पकड़ पकड़ के रोया करते थे कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई प्रभु कि मेरे घर ऐसे दुष्ट दुराचारी पुत्र का आगमन हुआ है, मेरे घर में जन्म लिया है। जब अंग को सहन नहीं हुआ, किसी के घर चोरी, किसी के घर डकैती, पूजा पाठ का तो तनिक नाम नहीं। जो वेन पुत्र था पूजा पाठ खुद नहीं करता था मैया, और न तो दूसरे को करने देता था। कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। जब अंग और सुनीता वन की ओर प्रस्थान करने लगे कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, वेन राजा बना। और जब राजा बना तो वो अपना दुष्टता दिखाने लगा, अत्याचारी करने लगा, पाप उनका बढ़ने लगा। और जब तक हमारा पाप बढ़ता जाएगा हम धर्म के रास्ते पर नहीं रहेंगे, पीछे हटते जाएंगे। अंग छोड़कर चले गए भगवान नाम संकीर्तन करने। इधर वेन के माँ की ममता अर्थात सुनीता कहने लगी राजन आप जाते हो तो जाओ, मैं अपने पुत्र को नहीं छोड़ूंगा। माँ तो माँ होती है, वो पुत्र जैसा भी हो। वेन कितना दुराचारी था लेकिन सुनीता के लिए वो आज भी एक छोटा पुत्र था। हमारे बाल पक जाएंगे लेकिन हमारे माता पिता हमें क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? हम उनके लिए छोटे ही रहते हैं। आपके पुत्र आ जाए, नाती आ जाए, अगर घर में हमारे दादा परदादा है तो हमारे पिताजी को कहेंगे मेरा छोटा सा बेटा अभी तक कुछ खाया नहीं है। इतने समय तक के वो भोजन कर लेता था। हम हमेशा अपने माता पिता के लिए बिल्कुल छोटे ही रहते हैं। सुनीता के माँ के ममता ने जो है रोक करके वेन के साथ रहने में विवश हो गई। सुनीता जब साथ रह रही है, समझाने का तो प्रयत्न कर रही है लेकिन समझ नहीं रहा है। पूरे राज्य में पूजा पाठ यज्ञ हवन सब बंद करा दिए हैं। जब यज्ञ हवन बंद कराए तो जितना यज्ञ हवन बंद होने के बाद माता पृथ्वी को लगा न तो यहाँ कोई यज्ञ होता है, न पूजा होता है, न तो पाठ होता है। तो अब यहाँ जो है जब हम अपने खेतों में जल डालेंगे, है ना, पानी सिंचाई करते हैं ना, तब तो धन और जो भी हम बोए रहते हैं वो उगता है। जब तक हम हवन यज्ञ पूजन पाठ नहीं करेंगे तब तक के हमारे देवता प्रसन्न नहीं होंगे। सुखदेव महाराज कहते हैं जहाँ कथा होता है, ये कथा है किसका? तो यज्ञ है देवों का। जो यज्ञ करते हैं वो किसका है? देवों का। उसमें महादेव का कोई भाग नहीं रहा। कल आपने कथा में सुना कि महादेव का कोई भाग नहीं रहता है। किसमें? यज्ञ में।
तो यज्ञ जो होता है वो देवों का है, और जो हम कथा बैठ कर सुनते हैं वो महादेव का है। और जिस स्थान पर यज्ञ हुआ वहाँ कथा होना अनिवार्य होता है, और जहाँ यज्ञ कथा हुआ वहाँ यज्ञ होना अनिवार्य होता है। दोनों साथ रहे तब तो हमारे त्रिदेव को जो है भोजन प्राप्त होता है। हम कहते हैं जब यज्ञ होता है तो यज्ञ कुंड के आसपास बैठ करके हम करते क्या है, जो हवन बनाए होते हैं। पहले तो विधि बताया गया है हवन सांकला बनाने का विधि। भगवान का तो है कुछ भी डाल दो, साफ साफ करने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं है डाल दो, मसूर है, चना है ना, जौ है, तिली है, गुड़ है, सबको डाल दो, ऐसा नहीं। आप वो भोजन है किसका, देवों का, देवताओं का भोजन है। और भोजन को हम जैसे खाते हैं स्वस्थ बिल्कुल साफ सुथरा, वैसे भगवान को देना चाहिए। आज तो ये प्रचलन हो चली है भैया कि जैसे पूजा के लिए कोई कार्य वस्त्र मांगो, पूजा पाठ में चढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल दुकानदार उनके लिए अलग कपड़ा रखते हैं। किसके लिए है, पूजा पाठ, हाँ ये ले लो। वो चाय छानने का भी, पानी छानने का भी काम नहीं आता। ऐसे वस्त्र को पूजा के लिए रखते हैं, और वो तो रखेंगे ही। आप खरीदने वाले जब तक ऐसे खरीदोगे, देखिए हम भगवान को देने में कितना कंजूसी करते हैं। जैसे हमें भोजन चाहिए है ना, वह जो हम खाते हैं वैसे भगवान को अर्पण कीजिए। जो हमें पसंद है वही भगवान को दीजिए। और स्वयं हम जो है 1200-1500 का जो है साड़ी पहनते हैं, और भगवान के लिए पूजा पाठ के लिए, लक्ष्मी माता के लिए पूजा का है, दे दो 100 रुपये वाला साड़ी दे दो। तो जब आप पूजा के सामग्री में कंजूसी करोगे तो भगवान भी देने में कंजूसी करेंगे। तो आप जैसे भी रहो, जैसे आपको पसंद है वैसे भगवान के लिए आप जो भी, चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, कि दान की कोई सामग्री हो, सब अपने मन से दिया करो कि हमें कैसा पसंद है, हम कौन सी रुचि के हम भोजन करते हैं। जब पूरा पूजा पाठ बंद करा दिए, यज्ञ होने लगा, और यज्ञ पहले होता था, अब यज्ञ नहीं हो रहा है तो करें क्या। तो कहते हैं देवता और जो साधु संत ऋषि मुनि सुनीता के पास आए, उनके पुत्र वेद को समझाने के लिए। कहने लगे, पुत्र वेद, तुम्हारा पिता तो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं, और आप इतने दुष्ट, संभल जाओ, आगे भी सुधर जाओ। लेकिन अगर हमें घर के लोग सही दिशा में जाने को कहे तो हम क्या समझते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। अंग को, वेन को लगा कि ये फालतू का जो है आडंबर बंद करो, अपना माला जाप पूजा करते रहो, लेकिन मेरे राज्य में नहीं। पूजा पाठ पूरा बंद करा दिए, न तो वहाँ अन्न हो रहा है, न तो कोई बीज, न तो धान, न तो गेहूं, न तो चावल, न तो बारिश हो रहा है। सब त्राही त्राही होकर मर रहे हैं। ऋषि मुनि जब आए तो वेन को एक बात भी समझ नहीं आई, और अपशब्द प्रयोग करने लगे। किसके लिए, ऋषि मुनियों के लिए। मात्र ऋषियों के हुंकार से दुष्ट वेन मारा गया, मात्र हुंकार से। और वो क्यों हुआ, क्योंकि हमें कभी किसी की हाय नहीं लेना चाहिए। दिल से अगर हम किसी को बिल्कुल विवश कर देते हैं हमारे मुंह से कि अपशब्द निकले, तो ये हमारे लिए घातक होता है। वेन यही किया भैया, सबके मन को दुखा करके हाय लेकर के वो मारा गया। जैसे वो मारा गया, पड़ा हुआ है राजमहल में सुनीता, उनकी माता जो है सिर पे पटक पटक के रो रही है कि मेरे आगे क्या होगा, मेरे पति तो चले गए हैं, वनवास गए हैं, भगवान के भजन में रंग गए हैं। एक ही मेरा पुत्र था जिनका नाम वेन था, और ऋषियों के हुंकार से वो मारा गया, अब मेरा क्या होगा।
मैं तो एक माँ हूँ ना, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए। हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके ऋषि मुनि के चरणों में गिर गए। ऋषि कहते हैं जो गया वो वापस नहीं आ सकता। ये शरीर से प्राण निकल गया, वो आप लाख प्रयास करोगे लेकिन वो आप वापस आने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आप जानो क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अपने पुत्र मुझे वापस चाहिए, या तो उनके पुत्र होना चाहिए। अब ऋषि मुनि सोचते हैं ये तो माँ का एक इच्छा है, और माँ की इच्छा को पूर्ण करना साधु संत गुरु गोविंद पता है, और ये भगवान की लीला है। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जब दुष्ट वेन मरा पड़ा हुआ है तो ऋषि मुनि उनके शरीर का मंथन किए। क्या किए? मंथन किए। जब बाई जंघा को मथने लगे तो उनमें से एक काला बौना सा पुरुष प्रागट्य हुआ। सुनीता देखती है कि ये हमारे राजा बनेंगे। संत ऋषि मुनि कहते हैं ये राजा नहीं है तो कौन है? ये काला कलौटा व्यक्ति है कौन? तो कहते हैं वेन के बाई जंघा को मथने से निषाद राज की उत्पत्ति हुई। किसकी? निषाद राज। निषाद राज की उत्पत्ति वेन के जंघा को मथने से हुआ। पुनः जंघा को मथना प्रारंभ किए तो मथने से भगवान पृथु और माता अर्ची का प्रागट्य हुआ। बोलिए पृथु भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा बेली सरकार की। अब कहते हैं कि जब पृथु भगवान का प्रागट्य हुआ, अच्छा बताइए भैया पृथु का प्रागट्य किससे हुआ? किसको मथने से हुआ? वेन के जंघा को मथने से भगवान पृथु और अर्ची माता का प्रागट्य हुआ, और वही पृथु को जो है राजा बनाया गया। अर्ची माता राजमाता बनी। 24 अवतार में से ये पृथु अवतार श्री हरि नारायण जी का है भैया। किसका है? किसका है? भगवान श्री हरि नारायण का है पृथु अवतार। जब राजा पृथु राजा बने तो देखते हैं ना तो यहाँ अन्न हो रहा है, ना बीज, ना भंडार। ये हो क्या रहा है? क्रोध में आकर के अपना धनुष बाण उठाए और दौड़ पड़े पृथ्वी को बाण चलाने के लिए। जैसे बाण चलाने के लिए पृथ्वी के ऊपर दौड़ी, पृथ्वी माता एक गाय के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी राजन मुझे मारो मत, मुझे मारने से मिलेगा क्या? तो मेरी प्रजा भी तो सुखी नहीं है, प्रजा को भोजन नहीं मिल पा रहा है, यही वो पृथ्वी है। कारण बताओ। हम एक किलो भी अगर एक काठा भी धान हम सिंचाई करते हैं तो उसमें तनिक भी अन्न नहीं निकलता, तो कैसे निकलेगा राजन? जो तुम्हारे पिता थे वेन, वो तो इतने अधर्मी थे, ना तो पूजा किया ना तो पाठ किया, इसीलिए मेरे जो है उदर में पेट में मैं सारा बीज भंडार छुपा ली हूँ। तुम निकालो। तो ऐसे कैसे निकलेगा? जब तक आप यज्ञ हवन पूजा नहीं करोगे तब तक नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे? पहले जाओ 100 अश्वमेध यज्ञ करो। कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ करो कहने लगे। फिर क्या होगा? तो मैं गाय रूपी पृथ्वी माता गाय रूप लेकर के क्या करेंगे? सबको जितने बीज भंडार है उनको क्या करेंगे? वो बाहर निकालेंगे। तो क्या लगेगा? गैया को दूहते कैसे हैं? बछड़ा रहेगा तब ना दूहेंगे। तो कहने लगे राजा पृथु आप एक बछड़े का व्यवस्था करना, दोहने का पात्र व्यवस्था करना, फिर जो है जितना सारा बीज भंडार है ना गौ माता अपने स्तन के द्वारा सबको निकाल देगी। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया।
इधर इंद्र को लगा कि ये पृथु तो पूरे राज्य का राजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राज्य का राजा बन जाएगा। तो क्या करें? ये यज्ञ को रोकना पड़ेगा। आज भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं मैया जो यज्ञ को क्या करते हैं? रोकने का प्रयास करते हैं, है ना? धर्म के कार्य में आड़ा डालने का काम करते हैं। कोई अगर पूजा करा रहे हैं, एक दिन का भी प्रवचन करा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इधर आके बैठ जाइए ताकि सबको जो है हवा मिले। बच्चे इधर आके बैठ जाइए, माताओं से भी अनुरोध कि इधर आके बैठ जाइए, और आप जो पीछे हैं वो सामने आ जाइए। राधे राधे, शाम से मिला दे, राधे राधे, शाम से मिला दे।
सुबह और शाम आती है, रात भर जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर जगाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बता क्या करें मोहन, बता क्या करें मोहन, बता क्या करें मोहन, बता क्या करें मोहन। बोली मां के भी हरि राम लिखी जय हो। राधे राधे। परीक्षित तो कहते हैं राजा परीक्षित, जब माता पृथ्वी ने कहा पृथु को कि 1,000 वर्ष हो गए हैं इस भूमि में जो है यज्ञ हवन नहीं हुआ है, जब तक यज्ञ हवन नहीं करोगे तब तक के मैं जो है अपने उदर से पेट से अपना बीज भंडार नहीं निकालूंगी। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का आदेश दिया और कहा कि आपको दोहने का पात्र और बछड़े की व्यवस्था करना होगा। तो कहते हैं जब 99 यज्ञ पूर्ण हो गया तो कपटी जो इंद्र है, देवताओं का राजा इंद्र को कहा गया है, लेकिन इंद्र को हमेशा ये डर लगा रहता था कि मेरे इंद्रासन को कोई छीन न ले। कोई तपस्या करते तब वो डर जाते कि ये इंद्रासन के लिए थोड़ी ना तपस्या कर रहा होगा, कोई यज्ञ करते तो डर जाते। इंद्र को लगा ये राजा पृथु 100 अश्वमेध 99 पूरा हो गया है, एक बचा है, और जब एक बचा है कहने लगे तो कहते हैं जब यज्ञ तो हो जाएगा तो मेरा कुर्सी लगता है छीन जाएगा, और कुर्सी छीनेगा तो अच्छी बात नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हमारा जो है कुर्सी छीने मेरा। राधे राधे। तो सबको जो है कुर्सी का डर रहता है कि मेरा आसन कहीं जाना नहीं चाहिए। कथा सुनने भी बैठे हैं, हमारा जो स्थान है उठ कर कहीं गए कोई और आकर बैठ ना जाए ऐसा डर लगा रहता है। 4 घंटा बैठना मात्र है इसमें, है ना, कि हमारे स्थान पर हम उठ के जाए तो कोई और आके बैठ जाएगा। तो इंद्र देवराज इंद्र को डर रहता था कि मेरे इंद्रासन को ना ले जाए, तो करना क्या होगा, यज्ञ में रुकावट करना होगा। और यज्ञ में जो रुकावट डालने का कार्य करते हैं उनका जीवन दुखों से भर जाता है। देवराज इंद्र को लगा हम करें क्या, तो अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है एक अश्व का पूजा करके छोड़ा जाता है। तो वही अश्व को क्या किए, वो चुरा करके ले आए। पृथु महाराज जी देखते हैं कि ये मेरा पूजा का अश्व, यज्ञ का अश्व ये कोई लेके जा रहा है, रूप बदल कर लेके जा रहा है, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। पृथु महाराज जी जैसे बाण उठाते हैं कि मैं बाण चलाऊं, लेकिन ध्यान आता है हो सकता है ये साधु संत हो, रुक जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं और किए क्या, वो उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम पर छोड़ देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। कौन, देवराज इंद्र। पृथु महाराज जी जो है अश्व को लेकर के यज्ञ पूर्ण करते हैं, और यज्ञ पूर्ण करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रागट्य होता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पृथु महाराज जी कहते हैं ना तो मुझे अपने लिए कोई वरदान चाहिए, ना तो मुझे धन चाहिए, ना तो मुझे वैभव चाहिए, ना तो मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे प्रजा को सुख करने का ऐसा कोई उपाय बताइए। पृथ्वी जो है बंजर बन चुकी है, तो
तो भगवान कहते हैं अब यज्ञ हो गया है, आपको आदेश मिला है ना, तो क्या करें, बछड़ा किसको बनाए? तो देव गुरु बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया गया और वेद रूपी ग्रंथ को निकाला गया। अन्न धन बीज भंडार सबको माता पृथ्वी गाय का रूप लेकर के निकाली है मैया। तत्पश्चात कहीं जाके आगे सब प्रजा खुश हुए और खुशहाल रह करके अपना जीवन यापन किए। राजा परीक्षित पूछने लगे, ये कथा का महत्व बताइए गुरुदेव। शुकदेव महाराज बताते हैं, राजा परीक्षित, जब तक हम अपने घर में अपने ग्राम में यज्ञ हवन पूजा नहीं कराएंगे तब तक देवता प्रसन्न नहीं होंगे। मंत्र आधीन देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। और मंत्र को बांधने वाला कौन है? पंडित जी, है ना। एक ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण करके बड़े बड़े आपके कार्यों को क्या कर देते हैं? सफल कर देते हैं। कहा कि कम से कम एक वर्ष में हर घर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा और आपका सामर्थ्य अच्छा हो तो कई जन्मों के पुण्य के बाद तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। जैसे हमारे धुरंधर भैया भीमलाल जी को ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि उनके घर के आंगन में पितरों के आशीर्वाद, पुत्र और पुत्री के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन किए हैं। ये कई जन्मों के फल को पूरा करने वाला यज्ञ है। आप अनेक वेद पुराण, अनेक पुराण अगर श्रवण पान करोगे तो वो कथा बस है। शिव पुराण, शिव की महिमा, है ना। गरुड़ पुराण, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, लेकिन मोक्षदायिनी मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है। अगर हमें अपने पूर्वजों का मोक्ष कराना है, स्वयं सुनिए, राजा परीक्षित को भी श्राप लगा है तो स्वयं के मोक्ष के लिए वो बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो मात्र मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। बाकी आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी 17 पुराण का श्रवण कर सकते हो। अगर पितरों के निमित्त कराना है तो श्रीमद् भागवत ही होना चाहिए। शुकदेव महाराज कहते हैं, हमें कम से कम एक वर्ष में हमारे घर जो है शंख, घंटी और यज्ञ आहुति होना चाहिए। जब हम यज्ञ कुंड बनाते हैं तो हम लोग करते क्या है? सांकला तो ले लिए और सांकला ले करके स्वाहा स्वाहा दूर से। शुकदेव महाराज कहते हैं, जो भाग हम हाथों से, जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, कैसे खिलाते हो अपने घर के छोटे बच्चों को? फेंक फेंक कर नहीं खिलाते। कैसे खिलाते हैं माता पिता? ऐसे करें, है ना। तो भगवान को अगर भोजन दे रहे हैं तो सुंदर ऐसे भोजन दे। एक एक दाना तो बच्चे के मुंह में आप नहीं रखते, इतना इतना कम से कम, है ना। तो हम हवन में क्या करते हैं? एक एक चावल गिराते हैं, एक एक चावल बस, ऐसे ऐसे। इतनी कंजूसी क्यों? न तो वो हम चावल लेकर जाएंगे, न तो घी लेकर जाएंगे। शुकदेव महाराज कहते हैं, ये जो हमारा धन है ना, जीवन में हमारा जो सुख सुविधा है, वो यही पितृ और देवता के आशीर्वाद से हमें जो है सुख मिलता है। और वो जो धन है भैया, वो धन मात्र उपयोग के लिए है। किसके लिए है? उपयोग के लिए, ले जाने के लिए नहीं है। ना तो कोई लेके गया है और ना आगे लेके जा सकता है। उपयोग मात्र के लिए है। हम जब तक रहेंगे तब तक ये धन का सदुपयोग करें तो टिके रहेगा। अगर हम दुरुपयोग करें तो आज जो है करोड़पति भी रोडपति बने बैठे हुए हैं और अच्छा कार्य करने वाले रोडपति भी करोड़पति बन चुके हैं। उपयोग के लिए है। और ये हमारा सोच है मैया कि हम अपने धन को ऐसे कौन से कार्य में उपयोग करें जिससे हमें लाभ हो।
उपयोग मात्र के लिए है। आज हम उपयोग किए, कल हमारे पुत्र करेंगे, उसके बाद उनके पुत्र करेंगे। तो कहते हैं जब संपूर्ण यज्ञ पूर्ण हुआ तो प्रजा खुश हो गई। संपूर्ण यज्ञ पूर्ण के बाद वर्ष में एक बार सबके घर जो है होना चाहिए क्या? पूजा। बात कहाँ है? सांकला डालने वाली है ना। तो जब सांकला डालते हैं तो हम फेंक फेंक कर डालते हैं। तो ऐसे फेंकने से जो भगवान यज्ञ कुंड में जाएगा वो देवताओं को प्राप्त होता है, और जो इधर उधर फैलता है ना वो भगवान शिव जी के भूतों जो गण हैं उनके भूत प्रेत पिशाच उनको जाते हैं। तो हमें भूत पिशाच को जो है भोजन नहीं देना है। तो सुंदर अपने हाथों से भगवान 2 हाथ दिए हैं, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए दिए हैं भैया? दान करने के लिए। आंख दिए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, पैर दिए हैं अच्छा कार्य तक जाने का, मंदिर जाने के लिए, यज्ञ हवन पूजा में कथा सुनने में जाने के लिए। हम लेकिन पूरा मूर्ख हो चुके हैं, धूर्त हो चुके हैं, हर कार्य को गलत गलत करते हैं। आँख में जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, हाथ में जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, पैर कहीं और जाना है, हम कहीं और जा रहे हैं। तो कहाँ से मन और वाणी शुद्ध होगा हमारा? हर एक वर्ष में कम से कम हमारे घर पूजा होना चाहिए। कहते हैं जितना निगेटिव ऊर्जा होती है वो शंख और घंटी की आवाज सुन करके दूर भग जाता है। आप पूजा करो ना करो, घर में सबके घर एक शंख और घंटी होना चाहिए। आरती आए ना आए लेकिन संध्या और प्रातः समय आप शंख वाद कीजिए, शंख बजाइए और घंटी की ध्वनि बजाइए। देखना आपके घर में बिल्कुल 1 महीने में परिवर्तन दिखने को मिलेगा। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जब सब पूर्ण हो गया, यज्ञ पूर्ण हुए, प्रजा खुश हो गए, तो अब हम कथा सुनेंगे अपने 2 मित्र की कथा। राजा परीक्षित कहते हैं 2 मित्र की कथा, ये कौन सी कथा है? कहते हैं 2 मित्र था जिनका नाम, पहले मित्र का नाम था पुरंजन और दूसरे मित्र का नाम था अविज्ञान। दोनों कौन है? पुरंजन कौन है? हम हैं। और अविज्ञान कौन है? परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का प्रथम दिन से बता रहे हैं कि जोड़ी बिल्कुल अटूट है, ये टूटने वाली जोड़ी नहीं है। दोनों इतना मित्र, इतने अच्छे मित्र, दोनों मित्र जो है एक साथ रहते थे मियाँ। एक दिन पुरंजन को लगा कि मैं बहुत दिन से यहीं रहे रहे परेशान हो गया हूँ। तो परमात्मा को छोड़कर जो है आत्मा क्या किए? घूमने निकल गए। कहाँ? 84 लाख शहर में घूमने निकल गए। 84 लाख शहर अर्थात ये 84 लाख योनि से प्राप्त होकर हमें मानव तक मिलता है। 84 लाख शहर में घूमे कौन? पुरंजन। लेकिन कोई शहर उनको पसंद नहीं आया। एक स्थान पसंद आया जिसमें सुंदर महल बना हुआ था, 9 द्वार का सुंदर महल। कितने द्वार का? 9 द्वार का। कहने लगा ये 84 लाख योनि में से सबसे सुंदर ये 9 द्वार का महल है, वहीं प्रवेश कर जाता हूँ। पुरंजन कहाँ पहुँच गए? 9 द्वार के महल में पहुँच गए। देखते हैं कि वहाँ सुंदर सुंदर 9 द्वार के महल तो है, लेकिन उस 9 द्वार के महल में कई सैनिक हैं और एक सुंदर स्त्री है जो बिल्कुल उनके साथ 5 सैनिक हैं और 5 सैनिक पीछे हैं, आगे आगे हैं और वो सुंदरी पीछे पीछे हैं। अविज्ञान को लगा कि ये इतना सुंदर काश ये मेरी बन जाए। कहने लगा कि आप हमसे विवाह करोगे? ये 9 द्वार का शहर हर 84 लाख योनि जो है शहर है, 9 द्वार का जो महल है वो क्या है? हमारा क्या है? शरीर है ना। और वही शरीर में आत्मा रूपी जो
पुरंजन है वो घुस जाता है और घुसने के बाद किससे विवाह करता है? हमारी बुद्धि से, सुंदर बुद्धि से विवाह करता है। और जो 5 फनों का सांप है वो क्या है? छित जल पावक गगन समीरा। ये पांचों तत्व जो है सर्प जैसे बैठे हुए हैं। कहने लगे जब विवाह का प्रस्ताव किए तो अब उनको नाम पूछें। कहे कि आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। क्या करते हो? नहीं पता। तो कहे मैं पुरंजन और आप पुरंजनी। मैं पुरंजन और आप पुरंजनी। जैसे